आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से काउंट किया जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों टॉपिक जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही जान लो कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये दोनों एक साथ में पढ़ने से बेनिफिट है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का बुक में अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आता ही है एरियर और एडवांस करके एक साथ कंबाइंड क्वेश्चंस देता है। ठीक है, तो पहले ये जानना है कि सर कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, शेयर कैसे इशू होता है, शेयर एट पार पे इशू होता है, शेयर एट प्रीमियम पे इशू होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बता चुके उसके बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो समझ लीजिए एकदम बेसिक वाला चीज पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अब प्रॉब्लम्स आने वाला है। अभी तक तो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन अब कुछ शेयर्स में अब जो प्रॉब्लम्स आएगा वो यहां से आना स्टार्ट होगा, आपको क्वेश्चन जहां से टफ होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं बाबू कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है। मीनिंग जानने से पहले हम कुछ समझा रहे हैं उसको पहले समझ लो अच्छा से। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई ए लिमिटेड कंपनी है, कौन सा ए लिमिटेड कंपनी है, वो क्या किया, इशू किया शेयर। मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 शेयर, और एक शेयर का दाम कितना, 10 रुपीज रखा हुआ, एक शेयर का दाम 10 रुपीज। ठीक है, इधर देखिए एप्लीकेशन में बोल रहा है कि एप्लीकेशन में हम कितना पैसा लेंगे, 3 रुपया, अलॉटमेंट में कितना पैसा लेंगे, 2 रुपया। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना लेंगे, 2 रुपीज, और फाइनल कॉल में बोल रहा है कि हम 3 रुपया लेंगे। ठीक है, तो अब ये जान लो कि ये जो शेयर है ये किसको मिलेगा, ये शेयर है ये किसको मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा। हाँ, पब्लिक को मिलेगा। तो पब्लिक को जब ये शेयर मिलता है तो वो क्या कहलाता है, जो पब्लिक होगा उसको जब ये शेयर मिलेगा तो वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, शेयर होल्डर, है ना। तो अब ये शेयर होल्डर को एप्लीकेशन का भी पैसा देना है, अलॉटमेंट का भी पैसा देना है, फर्स्ट कॉल का भी पैसा देना है, और फाइनल कॉल का भी पैसा उसको देना है। ठीक है, किसका किसका पैसा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और या फाइनल कॉल का पैसा देना, तीनों चारों कॉल का पैसा उसको देना है। अब इन केस मान लीजिए 10,000 शेयर में से कोई एक पब्लिक, कोई एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी उसको शेयर देकर रखा होगा, मान लीजिए उसको 100 शेयर दे करके रखा है, कितना, 100 शेयर्स कंपनी उसको दे करके रखा है। ठीक है, और एक ऐसा पब्लिक कंपनी उसको कितना शेयर देकर रखा है, 200 शेयर देकर रखा है। ठीक है, तो जब शेयर होल्डर को 100 शेयर का देकर रखा है और ये शेयर होल्डर को 200 शेयर देकर रखा है, इसका कुछ भी नाम भी हो सकता है क्वेश्चन में नाम भी दे दे। तो मान लीजिए इसका नाम राज और इसका नाम राजा। ठीक है, राजा ले लिए, अलग अलग कंडीशन से। ठीक है, तो राज जो है वो क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा वो दे दिया। ठीक है, किसका किसका पैसा दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका। लेकिन जब कंपनी इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगी तो ये नहीं दे पाया, ये नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा मतलब 2 रुपीज। ठीक है, वो नहीं दिया, और फाइनल कॉल का भी पैसा मांगा तो वो नहीं दिया। ठीक है, तो अगर कोई शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर जो है किसी भी कॉल्स का पैसा अगर नहीं दे पाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। समझ में आ गया, क्या बोले, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अगर हमको जनरल एंट्री में लिखना होगा तो जनरल एंट्री में हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। किधर साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो मीनिंग क्या लिखे है, एनी शेयर होल्डर फेल टू कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कोई भी शेयर होल्डर अगर कॉल मनी में फेल हो जाता है, कॉल मनी कौन सा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, किसी में से भी वो फेल हो जाता है, सिर्फ एप्लीकेशन को छोड़ करके, क्योंकि जब शेयर लेने आया होगा तो एप्लीकेशन का पैसा वो दे चुका होगा। सिर्फ उसके बाद जितना भी कॉल्स है वो किसी भी कॉल्स में अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। कौन, कोई भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दिया कोई भी कॉल का पैसा तो उसको क्या बोल दिए, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब मान लीजिए जो राजा है, ये राजा नाम का आदमी है, ये क्या किया, 200 शेयर्स लेकर के रखा है कंपनी इसको कितना दिया है, 200 शेयर्स देकर के रखा है।
कंपनी से एप्लीकेशन का पैसा मांगा, वो दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वो दे दिया। फर्स्ट कॉल का जब पैसा कंपनी मांगा तो ये तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, साथ साथ फाइनल कॉल का पैसा भी साथ साथ दे दिया। कहां पे? फर्स्ट ही कॉल में। फर्स्ट कॉल में ही क्या किया? फाइनल कॉल का पैसा वो दे दिया। ठीक है, इससे मांगे नहीं थे फाइनल कॉल का पैसा, उससे मांगे क्या थे? सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे थे, लेकिन वो क्या किया? फाइनल कॉल का भी पैसा वो दे दिया। ठीक है ना? तो इस केस में क्या कहलाएगा कि वो पैसा क्या दे दिया? एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हो गया उस केस में। क्यों? क्योंकि पैसा मांगे नहीं कंपनी को, उसका ऑलरेडी उसको मिल चुका। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस किसको बोलते हैं? एनी शेयर होल्डर गिव टू द एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट का मतलब जिसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद जितना अमाउंट बचा हुआ है वो एंटायर अमाउंट दे दिया, तो उस कॉल को क्या बोलेंगे? कॉल मनी को कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस जनरल एंट्री में हम लोग किधर होता है बाबू? क्रेडिट साइड में। किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन जब इसको एडजस्ट करवाना होगा तो हम लोग किसको किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। समझ में आ गया? अब ये ध्यान रखिए, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जो है हमेशा इंस्टॉलमेंट का केस में ही होगा। किस केस में? इंस्टॉलमेंट। जब पैसा हम किस में मांगेंगे? इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। अगर हम लमसम में पैसा मांगेंगे तो ना तो उसमें कॉल्स इन एरियर्स होगा, ना तो उसमें कॉल्स इन एडवांस होगा। लमसम का मतलब कि 10 रुपीज का 10 रुपीज एक ही बार मांग लिए, है ना? पैसा एक ही बार मांग लिए तो कोई फेल होने का चांस ही नहीं है और कोई एडवांस देने का चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमेशा किस में मांगेगा? अलॉटमेंट में, सॉरी इंस्टॉलमेंट में जब पैसा मांगेंगे तो कंपनी क्या करेगा? इसमें क्या हो सकता है? कॉल्स इन एरियर्स भी हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। कौन सा केस में? हमेशा कौन सा केस में? इंस्टॉलमेंट का केस में। कौन सा केस में? इंस्टॉलमेंट का केस में हमेशा क्या देखने को मिलेगा आपको? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस देखने को मिलेगा। समझ में आया टॉपिक? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो अब एक ऐसा क्वेश्चंस लेते हैं जिससे हमको क्वेश्चंस में कॉल्स इन एरियर्स भी दिख जाए और कॉल्स इन एडवांस भी दिख जाए। ऐसा क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक, जिसमें हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स भी देखने को मिल जाए और कॉल्स इन एडवांस भी देखने को मिल जाए। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या गिवन है मेरे पास में। क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल 5000। ठीक है, तो रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है? 5000 है, 5 लाख है, सॉरी। शेयर, एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपीज, ये अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद एंड इशू 20,000, कंपनी कितना इशू किया है? 20,000 शेयर इशू किया है। कितना शेयर? 20,000। हमको 20 इशू से ही मतलब है, रजिस्टर्ड से मतलब नहीं है। ठीक है, सच शेयर हैज अ प्रीमियम, प्रीमियम का दाम कितना दिया? प्रीमियम 2 रुपीज, तो शेयर का दाम कितना है? 10 प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, तो टोटल कितना दाम हो गया एक शेयर का? 12 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम 2 रुपये इंक्लूड कर लिए। आगे चलते हैं, पेबल एज 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बोलता है कंपनी कि 3 रुपये हम 3 रुपये मांगेंगे। अलॉटमेंट में 4 रुपीज है ना, 2 प्लस 2 दैट मीन इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 रुपया प्रीमियम था तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का भी पैसा अलॉटमेंट में ही मांग लिए। ठीक है, एंड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में क्या बोला? 2 रुपीज। ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल एंड 3 मंथ लेटर, है ना, हाँ 3 मंथ, all the money was payable on application and allotment was duly received but the first call was made, जब फर्स्ट कॉल मांगे, है ना, फर्स्ट कॉल जब मांगे, एंड द वन शेयर होल्डर, कोई एक शेयर होल्डर जो है, वन शेयर होल्डर हिज द एंटायर बैलेंस, मतलब फाइनल कॉल का पैसा। अब देखिए फाइनल कॉल का पैसा कैसे निकालेंगे? 3 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 और 2 कितना? 7, 7 और यहाँ पे 3, तो फाइनल कॉल का पैसा कितना? फाइनल कॉल का पैसा कितना? 3 रुपीज। तो 3 रुपीज का पैसा कहाँ दे दिया? फर्स्ट कॉल में ही दे दिया। फर्स्ट कॉल में ही किसका पैसा दे दिया? फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? कौन सा केस का हो गया? कॉल्स इन एडवांस का केस हो गया। ठीक है, कितना शेयर है इसके पास में? 300 शेयर। ये बंदा जो है 300 शेयर लेकर के रखा है, फर्स्ट कॉल में किसका पैसा दे दिया? फाइनल कॉल का पैसा वो दे चुका। ठीक है, एंड अनदर शेयर होल्डर, एक और आदमी जो है होल्डिंग 1000 शेयर, 1000 शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। शेयर फेल टू पे ऑन फर्स्ट कॉल मनी, ये कहां फेल हो गया? फर्स्ट कॉल में फेल्ड हो गया। फेल्ड का मतलब पैसा वो नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो ये कौन सा केस होगा? कॉल्स इन
एरियर का केस होगा, बताएं। तो जब ये पैसा नहीं दे पाएगा तो कॉल्स इन एरियर, और जब पैसा वो एडवांस में दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये केस बनाना है। आगे बोलता है गिव द जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन एंड शोज द कैपिटल विल बी शो कंपनीज एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनाना, तो बैलेंस शीट अभी सिखाया नहीं है, अभी लेट से सिखाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन एंट्री देखिए। फर्स्ट एंट्री किसका बनेगा? फर्स्ट एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट कितना शेयर इशू किए हैं? 20,000। 20,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 3 रुपीज। 3 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 60,000। कितना बाबू? 60,000, ठीक है। आगे सेकेंड एंट्री, अभी ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? 60,000, ठीक है। 60,000 यहां पे हम लोग रिसीव कर लिए। आगे देखते हैं, आगे मेरा आता है नंबर 3। अब किसका कॉल करेंगे? अलॉटमेंट का बारी आ गया। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? शेयर का पैसा भी इंक्लूडेड है, और क्या इंक्लूडेड है? प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है। तो पहले कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। इंटू करते हैं, देखिए 20,000 इंटू 4, यहाँ पे कितना चाहिए? 80,000। फिर यहाँ पे इंटू करेंगे 20,000 इंटू 2, शेयर का पैसा एक्चुअल कितना है? 40,000। उसमें उसके बाद 20,000 इंटू 2, प्रीमियम का पैसा कितना है? 2 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 देख लीजिए, टोटल आ गया, ठीक है। अब आगे देखना है 4th नंबर एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे? देखिए बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा रिसीव करेंगे? शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। कितना अमाउंट है? 80,000। कितना अमाउंट है बाबू? 80,000 का अमाउंट है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन समझना है कि ये जो फर्स्ट वाला शेयर होल्डर था वो क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था, और सेकेंड वाला जो पर्सन है वो क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल में ही फेल हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। तो मतलब हमको जो एडजस्टमेंट आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? फर्स्ट कॉल में ही आ रहा है, दोनों का दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है। समझिए, सबसे पहले किसका पैसा मांगेंगे? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू? देख लीजिए, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा? 2 रुपीज। तो 20,000 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40,000 और यहाँ पे 40,000, ठीक है। कॉल किए, अभी मांगे हैं, अब पैसा मिलेगा। तो अब इसमें से पता चला एक शेयर होल्डर एडवांस पैसा दे दिया, एक शेयर होल्डर फेल्ड हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है एंट्री कैसे करेंगे। देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। टोटल शेयर में हमको कितना पैसा मिलने वाला है? 40,000, ठीक है। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना चाहिए? 40,000। अब जो पहला शेयर होल्डर था वो कितना शेयर लेकर के रखा था? 300 शेयर, और किसका पैसा दे दिया? फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का पैसा कितना है? फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 3 रुपीज, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे हम लोग? कॉल्स इन एडवांस के नाम से, कॉल्स इन एडवांस। कितना? 300 इंटू 3 के नाम से। टोटल कितना आ गया? 900 आ गया। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे 1 शेयर होल्डर है जो 1000 शेयर लेकर के रखा था और फर्स्ट कॉल में फेल हो गया है ना। तो उसको क्या नाम से लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर के नाम से लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर्स बताए थे, डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट साइड में लिखे। इसका भी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 3, है ना। 1000 इंटू 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल में फेल किया तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 2 रुपीज, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट आ गया? 2000, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या करो?
कैलकुलेट करिए, टोटल पैसा हमको कितना मिलने वाला था 40,900, जिसमें से कितना नहीं मिला 2,000 नहीं मिला, तो टोटल कितना पैसा मिलेगा 38,900 टोटल पैसा मिलेगा। क्वेश्चन में यहीं तक बनाने के लिए बोला है कि नेक्स्ट वाला जो अमाउंट है फाइनल कॉल का वो 3 महीना बाद मांगेंगे, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं कि फाइनल कॉल का पैसा जब मांगेंगे तो ये जो कॉल्स इन एरियर्स वाला एडवांस है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर वाला जो कंडीशंस होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो फाइनल कॉल का पैसा ये क्वेश्चन में बोला नहीं है तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहीं तक हम लोग ला करके लास्ट छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करना है आप लोग को।